हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। तो मैं अभी आपके लिए एक केस स्टडी क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन द फिगर गिवन बिलो, ये दो डायग्राम्स दे रखी हैं। इन दोनों डायग्राम्स में क्या लिखा हुआ है? नीचे जो डायग्राम्स दे रखी हैं, ए फोल्डिंग टेबल इज शोन। इस फोल्डिंग टेबल को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे लिखता है द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी। तो इस डायग्राम में ये कह रहा है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी इस एक साइड को। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, एंड सी डी, ये जो सी डी है ये भी इस साइड को, एक साइड को सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ये सी आ गया और ये डी आ गया, तो ए कहाँ गया? ये ए आ गया और ये बी, ए बी सी डी आ गया। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे ये वाला पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। तो ये पॉइंट ओ यहाँ पे बना हुआ है। अब आगे क्या लिखता है? इंटरसेक्टिंग एट ओ। ये जो ए बी और सी डी है दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पे? पॉइंट ओ पे। आगे लिखता है ज्वाइन ए सी एंड बी डी। एंड उसके बाद कह रहा है कि कंसिडरिंग टेबल टॉप इज पैरेलल टू द ग्राउंड। अब टेबल टॉप अगर आप देखो तो डीबी, ये वाली लाइन सेगमेंट बन रही है। इस लाइन सेगमेंट में इसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये एसी जो है, एसी ये ग्राउंड के ऊपर रखा जाएगा ना, धरल कह दिया इसने डीबी इज पैरेलल टू एसी। तो मैं क्या करूंगा, अब जब मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो मैं पैरेलल का एक सिंबल यहां पे यूज कर लूंगा। आगे लिख रहा है एंड ओ बी इज इक्वल टू एक्स। ये जो ओ बी है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है। देन ओ डी एक्स प्लस थ्री। ओ और डी, ओ से लेके डी तक की जितनी वैल्यू है वो क्या है? एक्स प्लस थ्री दे रखी है। और ओ सी इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइनटीन। ओ सी कहां पे है? ये ओ सी है, तो ओ सी की वैल्यू थ्री एक्स प्लस नाइनटीन। एंड देन आपके पास एक लास्ट वैल्यू दी है इसने, ओ ए इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। तो ये जो ओ ए है ये दे रखा है थ्री एक्स प्लस फोर। क्लियर है यहां तक बात? आगे कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे उठाया है, मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व करूंगा, बट अभी हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है। तो मैं प्रोसीड करूंगा फर्स्ट पार्ट के साथ। कहता प्रूव दैट ट्राइंगल ओ ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी। ये एक नंबर है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूव करना है। तो सिमिलैरिटी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रूव कर ली है, जिसमें आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे एंगल एंगल, साइड साइड साइड, है ना, साइड एंगल साइड, तरीके के जो भी सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं उनमें से कुछ हम यूज करेंगे। एंगल 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 भी है और एंगल एंगल के साथ भी सेम प्रॉपर्टी बनती है। तो मुझे इस ट्राइंगल में सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए सी देखना है। कहाँ है ट्राइंगल ओ ए सी? ओ ए सी, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है भैया, इस ट्राइंगल की बात हो रही है ना। ये बीच में ओ से लेके ए से सी, सी से ओ, ये जो बीच में ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इस ट्राइंगल में एक ये ट्राइंगल आ गया और दूसरा आ गया ओ बी डी। तो ओ बी डी, अब मैं क्या करूंगा, ये मैं इरेज कर दूंगा भाई, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया था। और 10वीं क्लास के बच्चे हो तो इतना तो आपको डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, सामने देख रहे हो। अब एक चीज ध्यान से देखना, इसने बोला था लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट है इसका मतलब सीधे होंगे। ये लाइन के टुकड़े है ना, तो सीधे होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इनको नाम लिख दूंगा, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। क्योंकि मैं इनको वैसे तो एंगल ए ओ सी भी लिख सकता हूं, नो डाउट, बट इजी हो जाएगा 1 और 2 लिखने से, ठीक है। बस इतना सा काम करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपको ये सिमिलर प्रूव करनी है ना, यही ट्राइंगल एज इट इज लिख दो यहाँ पे, बस सिमिलर की जगह एंड लगा देना बस। ओ ए सी, और सिमिलर की जगह मैंने आपको बोला एंड लगा दो, ट्राइंगल ओ बी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे क्या नजर आ रहा है? एक तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल नजर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा,
लिख दूंगा एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। भाई रीजन, अब रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना। रीजन लिखेंगे इसका बिकॉज, क्या रीजन हो सकता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो VOA के साथ हम लिख सकते हैं इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आगे अब देखें, ये दो लाइंस पैरेलल है, सॉरी AC एंड DB, नॉट AB, AB तो इंटरसेक्टिंग हो गई। अब ये जो AC और DB पैरेलल हैं, तो क्या मैं एंगल C और एंगल D को बराबर लिख सकता हूं? इज देयर एनी क्राइटेरिया टू राइट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D? अगर नंबर लिखना है तो नंबर भी लिख सकते हैं, 1 2 हो गया, इसके बाद एंगल 3 ले लो, ये एंगल 4 हो गया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इतना सा लिखूंगा और इसका रीजन क्या लिखूंगा? अब ये वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है, ये कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात क्लियर? और आपको दो एंगल अगर सेम मिल गए हैं किसी ट्राइंगल के, तो हम लिख देंगे इट इंप्लाइज ट्राइंगल। जो आपसे पूछा था बस वही रिजल्ट लिख दो, OAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सी थी, OBD। अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें। इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन इसका लिखेंगे, क्या रीजन यूज किया हमने? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रूव दैट OA अपॉन AC इज इक्वल टू OB अपॉन BD सिंस ट्राइंगल OAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD। ये क्या किया हमने? अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, तो मैं लिख सकता हूं प्रूव्ड एबव। ये अभी अभी ऊपर हम प्रूव करके आए हैं। जब प्रूव कर लिया है तो मैं ये चीज इरेज कर दूंगा, ठीक है। और जो मुझे प्रूव करना है ना, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो प्रूव करना है वही मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में? सो क्या लिख दूंगा? इट इंप्लाइज OA डिवाइड बाई AC। इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, कुछ फालतू लिखने की। जो क्वेश्चन है ना वही लिख दो, बस पहले ये लिख लो, बस सिमिलैरिटी जो आपने प्रूव किया उसको लिख लो कि प्रूव्ड है बाप OB अपॉन BD। बस इसका रीजन लिखना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर ये नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो, या फिर इसका रीजन बिकॉज the corresponding sides of similar triangles are in the same ratio लिख सकते हो, या are in proportion। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ए पार्ट है, इसका सब पार्ट है, 2 मार्क्स का ये पार्ट है, जिसमें आपको लिखा इसने कि ऑब्जर्व द फिगर। इन दोनों फिगर्स को आप ऑब्जर्व करिए एंड फाइंड एक्स एंड ओ। अब यहां पे मैं लिख दूंगा सिंस के लिए ऐसे 3 बिंदियां, सिंस ट्राइंगल कौन कौन सी प्रूव की अभी हमने? OAC
सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी, ये अभी अभी हमने प्रूव कर दी है। तो इट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं हम, ओ बी डिवाइड बाई ओ ए इज इक्वल टू ओ डी डिवाइड बाई ओ सी, लिख सकता हूं मैं ऐसा, इज इक्वल टू डी बी या बी डी डिवाइड बाई ए सी, लिख सकता हूं ये। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी जो वैल्यूज हैं उनको यूज करूंगा। ये क्यों लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है ना। सीपीसीटी से लिख सकते हैं हम इनको, सीपीसीटी नहीं, सीपीएस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब OB की वैल्यू आप अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसीड करते हैं, x डिवाइड बाई OA दैट इज 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, क्लियर बात, इज इक्वल टू OD x प्लस 3 डिवाइड बाई OC दैट इज 3x प्लस 19, 3x प्लस 19, इतना ही करूंगा मैं। अब क्योंकि BD और AC ना तो इनकी मेरे पास वैल्यूज हैं और ना ही मुझे इनको लिखने की जरूरत है, ये दो के साथ भी मैं प्रोसीड कर सकता हूं। बात क्लियर है। तो अब यहां से इस तरह के क्वेश्चंस को आपने 8th क्लास में सॉल्व किया है, जहां पे क्या करते हैं हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जो x है इसको अगली वाली टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको अगली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां से जरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं इसको, चलो एक मिनट, ये चीज मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहां पे देखिए x इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 19 के साथ भी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x 3x हो जाएगा, लिख सकता हूं ऐसा मैं। फिर यही x 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 19x आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे इक्वल का सिंबल है तो इक्वल का सिंबल यूज कर लेंगे। फिर ये 3x प्लस 4 और x प्लस 3 ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, लगी इसमें भी सेम, बट यहाँ पे एक टर्म थी, सिंगल टर्म थी, तो हमने मल्टीप्लाई इजीली कर लिया। मैं अब एक आपको तरीका बोलूंगा, जिस देखिए क्वेश्चन लेंथी जरूर होगा लेकिन गलत नहीं होगा, ये बात पर भरोसा रखना। अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक करोगे। उस मिस्टेक को, और शॉर्टकट भी मारना है और मिस्टेक भी ना हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। x को 3x के साथ भी और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4x, क्लियर होगी बात। अगली बार 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9x, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 3 4 जा 12, क्लियर बात। इतना सा काम कर सकते हैं। अब वैसे तो मैं इधर से भी काट सकता हूं इनको, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप 10th क्लास में तो आ गए हो, लेकिन लॉकडाउन का भी नतीजा आप लोगों ने भुगता है, लॉकडाउन को भी आपने एंजॉय किया है। तो ये चीज एक बार ध्यान से देख लें। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस चीज को हम लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज, मैं क्या करूंगा, जो कांस्टेंट टर्म है ना 12, इसको इधर छोड़ूंगा, बाकी सब कुछ उधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो 3x स्क्वायर प्लस 19x एज इट इज है मेरे पास, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसे का है वैसे पड़ा हुआ है। अब राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट करूंगा सारी चीजें, तो 3x स्क्वायर प्लस के साथ है, इधर आएगा
3x² जाएगा, 4x प्लस 9x, ये तो इधर ही मैं ऐड कर लूंगा, 9 प्लस 4 13x, और दोनों ही प्लस के हैं, जब इस तरफ जाएंगे तो आ जाएंगे माइनस के 13x। क्लियर है बात? और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या रह गया, अकेला 12 रह गया। अभी बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए 3x² और -3x², एक तरफ है, ऑपोजिट साइंस है, कैंसिल हो जाएंगे। अगली टर्म 19x माइनस 13x, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये रह जाता है 6x, 19 में से 13 गए 6 और साथ में x इज इक्वल टू 12। अब इससे आगे की बात इधर ही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, इट इंप्लाइज क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आप लिख सकते हो 2 यूनिट्स, मैक्सिमम यूनिट्स लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अच्छा, x की वैल्यू आपको मिल गई, फिर साथ में बोला था OC फाइंड आउट करो, तो OC जो है, OC की वैल्यू क्या है, यहां से आप देखो OC 3x प्लस 19, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना? तो इसी का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो यहां से मिल जाएगा मुझे, OC इज इक्वल टू 3x प्लस 19। वैल्यूज पुट करूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 2 निकाली है, तो x और 3 आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ब्रैकेट यूज करके या मल्टीप्लाई यूज करके मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, प्लस 19, ये सब कुछ ऐड करके 3 2 6, 6 प्लस 19 क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज OC इज इक्वल टू 25। अब ये ना बोल देना कि सर ये कैसे लिख दिया, अगर ये भी पूछ लिया तो बेशर्मी की हद पार कर दोगे आप 10th क्लास में आके। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और OC की वैल्यू 25 आ गई। अब इसका एक पार्ट रहता है इसके अलावा और में, वो भी हम करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे सॉल्व हुआ, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पे, जो लिखा हुआ है ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड BD अपॉन AC। अब आपको ये रेशियो फाइंड आउट करनी है बेटा। अब ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आप चाहे फर्स्ट वाले पार्ट में, A वाले पार्ट में, ये B पार्ट है इसका, ये कौन सा पार्ट है इसका, B पार्ट, ठीक है, या तो A वाला पार्ट करिए 2 नंबर में, या फिर B पार्ट करना है 2 नंबर में, ये ऑप्शनल है A और B में। तो ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द BD अपॉन, इसके लिए आपको BD और AC की वैल्यू पता होनी चाहिए, BD और AC। तो अभी रिसेंटली हमने एक वैल्यूज जो लिखी थी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जरूरत पड़ेगी, तो एक बार फिर मैं लिख लूंगा इनको, कि ये सारे ट्रायंगल्स आप लिख सकते हो कौन सिमिलर हैं, उस वजह से क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ पे सिंस भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये प्रूव्ड है, भी हो सकता है, और मैं लिख रखा था मैंने OB अपॉन OA, यही लिखा था, इज इक्वल टू OD अपॉन क्या लिखा था, OC, और ये सब चीजें लिखी थी BD डिवाइड बाई AC, ठीक है। अब ऑलरेडी हम कुछ प्रूफ भी कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, और यहां से ये रिलेशन बाई CP/ST भी हम लिख सकते हैं, बाई CP/ST, ठीक है ना। अब यहां से मुझे फाइंड करना है BD अपॉन AC, बात समझ आ रही है? तो ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ये दोनों के बराबर है, तो मैं कोई भी एक रेशो यूज कर लूंगा, मैं फर्स्ट वाली रेशो यूज करूं चाहे ये वाली यूज करूं, OB अपॉन OA निकालूंगा ना, वो भी सेम मिलेगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। इट इंप्लाइज BD अपॉन AC is also equal to
ओ बी अपॉन ओ ए, दोनों में सेम रेशो मिलेगी। एक काम करना, ओ डी अपॉन ओ सी अपने आप निकाल के चेक कर लेना, सेम आंसर मिलेगा वो, ठीक है। कुछ आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेस्ट आंसर मिलेगा। ओ बी की वैल्यू देख सकते हो आप, x और डिवाइड बाई ओ ए दैट इज 3x प्लस 4। अब मैंने आपको बताया क्या मीन्स, हमने पिछले पार्ट में x की वैल्यू फाइंड आउट की। अगर आप ए पार्ट नहीं कर रहे हो ना, तो वही सेम रिलेशन यूज करके आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, देन आप ये चीज कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे भी आपका आंसर कुछ हद तक ठीक है, बट जब आपको उसने बोला ना फाइंड बी डी अपॉन ए सी, तो ये आंसर भी कुछ हद तक जायज है, बट आपको इतना सा लिखने से पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी होगी। तो मैंने x की वैल्यू प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 अपॉन 3, x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। इतनी सी बात क्लियर है। अब इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, 2 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10, और ये जो 2 और 10 है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 5। तो इसका मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर था बी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। So this was the required result that we need to write to get the full marks। जब इतना सॉल्व आप कर देंगे तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात। तो आज हमने केस स्टडी क्वेश्चन किया सिमिलरिटी ट्रायंगल से, जो एक पेपर में पूछा गया था, और इसको आई थिंक ये उठाया था सेल्फ स्टडी की बुक से, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। और ये भी मैंने आपको पूरे का पूरा सॉल्व करके बता दिया। x की वैल्यू मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको सॉल्व करके बताई है, तो वहां से आप उठा के यहाँ सॉल्व करके फिर लिखेंगे, देन आप 2 नंबर लाओगे। ऐसे तुक्का लगाओगे तो गलत हो जाएगा। बहुत रेयर चांस है कि तुक्का लगा के आपको आंसर सही मिल जाए, अदरवाइज नो चांस। तो आपने क्या करना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मिलते हैं तो मैंने अपने चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है या इंफॉर्मेशन है अबाउट में, वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट है, नंबर भी मैंने वहां पे एनलिस्ट कर रखा है, ईमेल आईडी भी वहां पे मैंने मेंशन कर रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो क्वेश्चन का फोटो ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको डेफिनेटली सॉल्व करके मैं वो चीज भेजूंगा। तो एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए किसी को कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। बस व्हाट्सएप अगर आप मुझे करते हो तो, कहीं और टक्कर मारोगे तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलो, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि 10th का कोई बच्चा बोर्ड की एग्जाम देने वाला है, तो उसको अगर यहाँ से हेल्प हो सकती हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि हेल्प होगी, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर सारा कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।